Hello guys, welcome to my YouTube channel Dr. Ortho TV. I am Dr. Deepesh Saxena and I am pursuing MS in Orthopedics. इस YouTube चैनल पे मेरी कोशिश रही है कि जितने भी मैं वीडियो डालूँगा उसमें सरल से सरल भाषा में लोगों को जो आम दिक्कतें होती हैं उन्हें समझाने की कोशिश की है, उनके कारण और उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो लेमैन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसमें इन चीज़ों को आसान से आसान करके समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम चालू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके अक्सर आप लोगों के घर में जो लोग होंगे, बड़े बुजुर्ग, आपके खुद के भी हो सकता है, आपके बहुत लोगों को एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है कमर में दर्द। कमर में दर्द अक्सर होता रहता है। कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, पर कमर दर्द के कारणों को जानने से पहले हम पहले समझते हैं कि सबसे पहले सरल भाषा में हम ये जो आपके सामने जो आपको एक एक्सरे दिखाई दे रहा है, जो फ़ोटो दिख रही है, ये एक एक्सरे है। ये आपकी एक रीढ़ की हड्डी का है जो एक्सरे वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये जो है ये रीढ़ की हड्डी का ये सैक्रम है और ये है जो ये लंबर स्पाइन है और ऊपर थोरैसिक स्पाइन है। और इधर साइड में ये एक साइड से व्यू लिया गया है और एक सामने से व्यू लिया गया है। तो ये नॉर्मल एक्सरे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसको देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि एक नॉर्मल एक्सरे कैसा दिखता है। ये जो अगली फ़ोटोग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं ये एमआरआई है एक स्पाइन का। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पाइन का जो एमआरआई होता है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, जो अक्सर हम बहुत सारी बीमारियों में करते हैं, एक नॉर्मल एमआरआई कैसा दिखता है ये आपके सामने। अब थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या हमारी रीढ़ की हड्डी में। तो जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है आपके सामने इसे खोला गया है पीछे से। ये वर्टिब्रा जो हमारी हड्डियाँ बोन होती हैं उसके अंदर एक स्पाइनल कनाल होता है, उस कनाल के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड होता हुआ जाता है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा है ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है स्पाइनल कनाल के अंदर से होते हुए, और ये साइड में ये वर्टिब्रा है जो स्पाइनल कनाल को बनाती हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पतले पतले जो तार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये असल में स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि हर एक लेवल से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्दन से निकल रहे हैं उनको सर्वाइकल लेवल, छाती से निकलते हैं उनको थोरैसिक, और धीरे धीरे ये आपके कमर के नीचे से आते हुए लंबर और सैक्रल लेवल से जा रहे हैं। तो ये बेसिक जो चीज़ थी, अक्सर जो हमारी जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो इन्हीं के कारण होती हैं। जो नर्व्स जो स्पाइनल नर्व है इन्हीं के कारण हमारे कमर में दर्द अक्सर होता है। क्यों होता है हम आगे जानेंगे। अब देखिए ये एक एमआरआई फ़ोटो है। अक्सर जब हमारे कमर में दर्द होता है तो हम जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास। कईयों बार देखा जाता है कि वो दर्द जो है बहुत लंबे समय तक से चला आ रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक बार एमआरआई करवा लीजिए इसकी। जब हमें देखते हैं कि हम एक्सरे करवाते हैं और हमें एक्सरे में कुछ नहीं दिखता है तो हम बोलते हैं कि एमआरआई करवा लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो है ये वर्टिब्राज हैं। इसके बीच में जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। क्या होता है किसी भी कारण से अगर यदि ये जो डिस्क है ये बल्ज होकर के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ किसी भी तरफ, ये जो पीछे की तरफ ये देख सकते हैं ये जो कॉर्ड आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड, इसको दबाती है तो ये नसें होती हैं वो भी दबती हैं, जिस कारण हमें पेन होता है, दर्द होता है हमें सरल भाषा में कहें तो। अगर यदि ये कमर के लेवल पे होता है तो इस कारण हमें कईयों बार देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि कमर में हमारे बहुत दर्द हो रहा है, साथ में पैरों में कमज़ोरी सी आ रही है, झुनझुनाहट सी हो रही है, सुन्नपन हो रहा है। तो इन सब का एक कारण ये भी होता है।
यही चीज़ आप देख सकते हैं, ये एक सर्वाइकल स्पाइन का एमआरआई है, ये एमआरआई सर्वाइकल लेवल पे। तो ये जो गर्दन है, यहाँ पर भी डिस्क बल्ज हो रखा है और ये स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है। तो ये भी अगर यदि यहाँ पे गर्दन के लेवल पे कंप्रेशन होगा तो आपके हाथों में कमज़ोरी, सुनपन, झुंझुनाहट होगी आपको, और हाथों के साथ साथ पैरों में भी हो सकती है। तो आपको कहाँ दर्द, कैसे दर्द हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे आपको कंप्रेशन हो रहा है। ये बहुत ही कॉमन है आजकल। कई बार आजकल लोग बहुत जिम जा रहे हैं, तो जिम जाने के कारण बहुत सारा वज़न उठाते हैं, तो उनको ये जो चीज़ है कमर वाली, ये बहुत कॉमन हो गई है। तो ये प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है, ये बहुत ही कॉमन हो गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो कॉमन चीज़ थी। अब कई बार क्या होता है, देखते हैं कि कभी किसी को कोई छत से एकदम से गिर पड़ा, या कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद से उसके पैरों में सुनपन आ गया, वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, पैरों को हिला नहीं पा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्पाइन होता है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो अब हम बेसिकली सबसे सरल भाषा में जो कुछ कॉमन टाइप के जो स्पाइंस के फ्रैक्चर होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। कई बार हम जब छत से कूदते हैं, छत से बाई चांस गलती से गिर जाते हैं या ऊंचाई से कूदते हैं, तो जो हमारा जो एकदम से जो सारा का सारा प्रेशर होता है जो रीढ़ की हड्डी पे आता है, उसके कारण जब दबाव एकदम से ऊपर से बहुत तेज़ी से आता है, तो ये जो वर्टिब्रा होता है ये एकदम से कंप्रेस हो जाता है, जिसके कारण उसको कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर यदि यही वर्टिब्रा एकदम से वेज कंप्रेस होकर के वेज का फॉर्म ले लेगा, तो उसको हम वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। और अगर यदि ये टूट जाता है पूरी तरीके से, तो उसको बस्ट बोलते हैं, जैसा कि आप क्लियरली इन फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। ये जो एक एमआरआई है एक मरीज़ का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे ये वेज बना हुआ है। ये है वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर। इस कारण आपको कई बार आपके चलने में दिक्कत, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, पैरों में दर्द, सुनपन, झुंझुनाहट हो सकती है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जिनकी उम्र करीब 60 के ऊपर है, उनकी क्या होता है कि उम्र के साथ में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। हड्डियां कमज़ोर क्यों होती हैं? क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों में उतना रह नहीं जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो उसमें अक्सर आप देखेंगे जो रीढ़ की हड्डी जो रहती है, इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो गई है, हड्डी में बिल्कुल भी दम नहीं बची है। आप देख सकते हैं कितनी पतली हो गई है। एक नॉर्मल जो वर्टिब्रा थी, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, उससे कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी कमज़ोर, कितनी पतली रह गई है। तो अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जो दर्द होता रहता है वो इस कारण होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। वो बोलते हैं कि हम कभी गिरे भी नहीं, चोट भी नहीं लगी, पर हमारी कमर का दर्द जा ही नहीं रहा, क्योंकि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं बची कि अब बदन को झेल पाएँ रीढ़ की हड्डी। आइए हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये देखिए, आप एक नॉर्मल स्पाइन देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। क्लियरली ये वर्टिब्रा है, उसके बीच में डिस्क है, और ये यहाँ से होते हुए जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो आ रही है। पर क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्या होता है, ये धीरे धीरे ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोनी स्पर्स आ जाते हैं, और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, और एक जो तो वर्टिब्रा एकदम पास आ जाती हैं, और ये धीरे धीरे करके जो डिस्क का जो स्पेस है वो कम होता चला जाता है, और बहुत बहुत कम होकर बिल्कुल ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं।
अब ये फ्यूज़ होने से होता क्या है कि जो नर्व्स जो साइड में जा रही हैं आप देख रहे हैं उन पे भी प्रेशर बढ़ रहा है और वो कंप्रेस हो रही हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितनी क्लियर येलो दिखाई हुई है कलर में, और यहाँ पे ये रेडनेस हो रही है क्योंकि ये जो नर्व है वो इरिटेट हो रही है, बुरी तरीके से कंप्रेस हो रही है, जिसके कारण वही जो अक्सर हमारे पास जो हम दिक्कतें लेकर के लोग आते हैं, कमर दर्द, सुनपन, झुनझुनाहट, कमर से दर्द पैरों की तरफ जाता हुआ, ये सब उसी कारण से होता है, नस दबने के कारण से। एक और रीज़न भी हो सकता है जो बहुत कॉमन है, वो है पॉट स्पाइन। हमारे भारत में टीबी को नेशनल डिजीज़ ऑफ टीबी कहा गया है क्योंकि हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हुआ करती थी ये एक समय पे। तो अगर यदि आपके पास कभी आपने देखा हो कि रीढ़ की हड्डी में कई लोग बोलते हैं कि उन्हें अक्सर शाम को बुखार आ जाता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, बहुत समय से जा नहीं रहे लंबे समय से, और रोज़ शाम को उनको बुखार पे बुखार आ जाए, तो हो सकता है उन्हें रीढ़ की हड्डी का टीबी हो, जिसको हम लोग पॉट स्पाइन के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आसपास के 2 वर्टिब्रा, एक ये और एक ये यहाँ का, ये दोनों वर्टिब्रा एक साथ इन्वॉल्व होते हैं रीढ़ की टीबी स्पाइन में, और ये वर्टिब्रल डिस्क पूरी बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है और ये पूरा का पूरा बुरी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रही है, जिस कारण वही जो मैंने आपको बताया, और पैरों में झुनझुनाहट, सुनपन, कमर दर्द, कमज़ोरी और ताकत ख़त्म हो जाती है, और कई बार मरीज़ ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो चल भी नहीं पाता। अब हम चलते हैं हमारे अगले फ़ोटोग्राफ की तरफ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इन वीडियो में मैंने आपको जो बताया सारी दिक्कतों के बारे में, ये बहुत ही कॉमन है और अक्सर लोगों में देखने को मिलती हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि एक सरल से सरल भाषा में आपको पता हो कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो आपको क्या क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि यही, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी स्पाइनल जो कॉर्ड है वो इन्वॉल्व ना हो, वर्टिब्रास हैं वो आपके इन्वॉल्व ना हो, स्पाइन आपका इन्वॉल्व ना हो सकता है जो आसपास की जो मसल्स हैं सिर्फ उनमें कोई दिक्कत हो, उस कारण भी दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे। अगर यदि आपको इनमें से कोई भी ऐसा महसूस होता है, इन कारण में से कोई चीज़ हो रही, तो आप जाकर के अपने किसी भी पास ही डॉक्टर को जाकर के दिखा सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि इसका क्या इलाज है, और बहुत ही आसानी से इन सब चीज़ों का इलाज हो करके उनको ठीक किया जा सकता है। और किसी प्रकार की अगर यदि किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। और आप सभी से बोलूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आगे नए वीडियो डालता रहूँगा नई चीज़ों पे, जिससे आप लोगों की जो नॉलेज है वो धीरे धीरे ज्ञान है आप लोगों का बढ़ता रहेगा। थैंक यू।